आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर
महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से। प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। इस समय आप जितने भी लोग लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं। यीशु की पवित्र उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह है आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, महान ईश्वर है। आइए हम उस प्रभु की आराधना इस समय करें। अपनी आंखें बंद रखें सब लोग। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऑनलाइन हैं, प्रार्थना में लीन हो जाइए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। आज के संपूर्ण दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि आपने प्रभु के साथ इस पूरे दिन को बिताया है, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और यदि नहीं बिताया, प्रभु से क्षमा मांगिए, माफी मांगिए, और प्रभु हम पर दया करें, क्षमा करेंगे। प्रभु की पवित्र उपस्थिति को मांगिए। प्रभु के आनंद को मांगिए। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, वो मुक्ति का आनंद मुझे देना यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति। तेरे बिना मेरा जीवन क्या ही जीवन है, अधूरा है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, मरती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे हिरणी पानी के लिए तरसती है, सूखी संतप्त भूमि पानी को तरसती, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। आइए यीशु, आइए।
तेरी आराधना करूं, आप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सब लोग मिलकर तेरी आराधना। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति मुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। एक साथ मिलकर गाएंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी बार बार गाते जाइए, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, याचना करूं। तेरी
आराधना सारे हृदय से तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना सब गाएंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी यीशु की आराधना करके तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी अपने हाथों को बढ़ा के तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठेंगे। हम इस समय प्रभु के पवित्र सानिध्य में हैं, करुणामय परमेश्वर के सानिध्य में, सत्य प्रेम और न्याय के स्रोत परमेश्वर के सानिध्य में, हमारे अंतस्थल को देखने वाले, हमारे अतीत को जानने वाले, वर्तमान को जानने वाले, भविष्य को जानने वाले उस महान परमेश्वर के सानिध्य में है। अपने आप को शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए। ये पवित्र समय है, इस कृपा धारा के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु यीशु के वचनों को याद कीजिए। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 को प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु लता है और हम डालियां हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ जुड़ जाइए समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना की गहराई में। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके पापों का नजरअंदाज करते हैं, अपराधों का नजरअंदाज करते हैं,
आपके पापों से बढ़कर, आपके बाह्य रूप रंग से बढ़कर आपके हृदय को देखने वाले परमेश्वर, उस महान प्रभु के सामने इस समय प्रस्तुत हो जाइए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, कामकाज को दूर रखिए। जो लोग इसको देखने के लिए बैठे हैं वे इसमें भाग लेने के लिए बैठ जाएं। पूरी प्रार्थना में भाग लेना अभी कभी कोई 45 मिनट है, ये पूरा समय हमारे लिए अनुग्रह का समय हो। हम महसूस करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। ये नहीं सोचना कि स्वामी जी या फादर जी कुछ करने वाले हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है प्रभु के सिवा। लेकिन अगर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने शुरू करेंगे तो हम उनके चमत्कारों को देखेंगे। इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। प्रभु की कृपा को आपकी ओर इस समय बहने दीजिए। प्रभु की आशीष को इस समय आपकी ओर बहने दीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और हम उनके कृपा के योग्य बन जाते हैं। उनकी कृपा हमारी ओर बहने लगती है। हर रोज शाम के समय आप में से कई लोग प्रतिदिन इस कृपा धारा में भाग ले रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए। हम सभी के लिए इस समय अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें खाली हाथ कभी लौटा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा, ठुकराऊंगा। जो प्रभु के पास आता है उसको प्रभु कभी ठुकरा नहीं सकता है। सुसमाचार में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहां लोग प्रभु के पास उम्मीदें लेकर आए हों और प्रभु ने उनको ठुकरा दिया हो। यहां तक कि वेश्याओं ने प्रभु से कृपाएं प्राप्त की, कोढ़ियों ने प्रभु से कृपाएं प्राप्त की। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो यीशु के पास आया हो और खाली हाथ लौटा हो। आज इस समय भी आप विश्वास के साथ बैठेंगे। अपने दिल में बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू यहां पर विराजमान है मेरे साथ, और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय आज के दिन तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तूने कहा है यदि कोई मेरे पास आए तो मैं उसे विश्राम दूंगा। तूने पुकारा है, मैं विश्वास करता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। संकट में तुम मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तेरा सम्मान करूंगा, तो तेरा उद्धार करूंगा और तू मेरा सम्मान करेगा। और तू अपने प्रतिज्ञा के पक्का है, तू बदलता नहीं है। प्रभु अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। मेरे भाई और बहनों, परिवार की हर परिस्थिति को इस समय प्रभु के सामने लाइए। जीवन की एक एक विपदा को प्रभु के सामने लाइए। जीवन की हर प्रकार की त्रुटि और परेशानी को प्रभु के सामने लाइए। अपने पापों को और अपराधों को प्रभु के सामने लाइए। अपने बीते जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। सारी बातों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए, आइए हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर के राज में हम में से कौन बड़ा होगा। प्रभु यीशु एक बालक को अपने करीब बुलाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, जब तक तुम
फिर से बालक जैसे ना बनो, तब तक तुम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर से तुम्हें बालकों जैसे बनना है, फिर से तुम्हें बच्चों जैसे बनना है। मत्ती अध्याय 19 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों की तरह मेरे पास आओ। मत्ती के समाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। तूने इन सारी बातों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। ईश्वरीय रहस्यों को ईश्वर मेरे बच्चों पर प्रकट करता है। ये निरे बच्चे कौन है? ईश्वर पर निर्भर रहने वाले, ईश्वर की प्रज्ञा पर विश्वास करने वाले, ईश्वर के आदेश का पालन करने वाले, ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा समझने वाले, नम्र, ईश्वर के सामने श्रद्धालु बच्चों जैसे हैं। अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर की प्रज्ञा पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम सभी के अंदर ये सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। हम बहुत ज्यादा ही घमंडी बनते जा रहे हैं, सांसारिक बनते जा रहे हैं। हम दूसरों के सामने और ईश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने में बहुत ज्यादा अकड़े हुए हैं। हमारा घमंड ही हमारे पतन का कारण है। संसार भर के उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने धन पर, अपने पद पर, अपने अधिकार पर घमंड करते हैं, जो अपने स्वास्थ्य पर घमंड करते हैं, अपने सौंदर्य पर घमंड करते हैं, अपने जाति बिरादरी पर घमंड करते हैं, अपने धर्म पर घमंड करते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम प्रभु हमें बच्चों जैसे बना दें, मेरे बच्चों जैसे बना दें, बालकों जैसे बना दें, सरल बना दे, सहज बना दे, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले बना दे, दूसरों का सम्मान करने वाले बना दे, दूसरों को अपने से बड़ा समझने वाले बना दे। इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तूने हमें फिर एक नया जीवन प्रदान किया, प्रार्थना करने का मौका प्रदान किया। अब्बा पिता, प्रार्थना करते हैं उन सभी अधिकारी नेताओं के लिए जो घूस लेते हैं। प्रभु यीशु, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब के लिए, प्रभु यीशु उन्हें घूस लेने में अच्छा लगता है। मेरे यीशु लोगों की तकलीफ को नहीं देखते हैं। प्रभु यीशु किस तरह पैसे इकट्ठा कर कर कर्ज लेकर एडमिशन के लिए जाते हैं मेरे यीशु, लेकिन उन पैसे से भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है मेरे यीशु, क्योंकि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसे मांगते हैं जो वो दे नहीं सकते मेरे यीशु। हजारों लाखों लोग हैं मेरे यीशु जॉब के लिए जाते हैं, पैसों को देखकर कि कितना लग रहा है मेरे यीशु, उनका दिल टूट जाता है। इसकी वजह से आत्महत्याएं करते हैं मेरे यीशु, नदी में कूदते हैं, फांसी लगाते हैं। प्रभु यीशु उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सभी अधिकारी नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी पाप की कमाई उनके सारे परिवार में रोग परेशानी लेकर आती है, जिससे प्रभु यीशु उनका पूरा परिवार तकलीफ में रहता है। पैसा आते हुए मेरे यीशु उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति नहीं है। बच्चे इधर उधर भटकते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं। प्रभु यीशु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर मौके के लिए। तूने हम सबको अपने पास बिठाया है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझसे मिले हुए हर एक वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु यीशु, तेरे चरणों में उन सारे परिवारों को हम रखते हैं जिन परिवारों में अशांति है, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी में आपसी तालमेल नहीं है, बच्चे इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये प्रभु यीशु ऐसे सारे परिवारों पर तरस खाई है। तूने उन्हें एक दिन जोड़ा था प्रभु, लेकिन आज वो विभिन्न कारणों से एक दूसरे से अलग इधर उधर पड़े हुए हैं। ये प्रभु यीशु ऐसे हजारों परिवारों को आज प्रभु यीशु जोड़ने की कृपा कीजिए। उन परिवारों में तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरी एकता बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, हे संसार के पालन करता, हे प्रभु, आज विशेष रूप से प्रभु जी मैं उन गरीब और निसहाय परिवारों को प्रभु जी आपके पूरे चरणों में समर्पित करता हूँ, जो आज की ठंड के समय रोड पर रह रहे हैं, स्टेशन पर, बस स्टैंड, रन बसेरा में किसी तरह गुजारा बसेरा कर रहे हैं। हे मेरे ईश्वर, न उन्हें रहने का घर है, न खाने का अन्न है और न धन ही है। जैसे कल बारिश हुई, नाली के अगल बगल, रोड के अगल बगल उनके घर भीग गए, कहाँ रहे होंगे, कैसे रहे होंगे। हे मेरे ईश्वर, वैसे निसहाय गरीब लोग बहुत हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में है प्रभु जी, उन पर दया कर, तरस करना। आपका वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हे प्रभु, उन गरीबों के लिए मांगता हूं, उनकी गरीबी दूर कर दे, उनके लिए खटखटाता हूं ताकि वे आपके दरवाजे तक पहुंच सके, अपने उस ईश्वर के जो गरीबों को सहारा बनते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं। हे मेरे ईश्वर, उनकी गरीबी दूर कर उन्हें सहारा के लिए किसी को भेज, ताकि इस ठंड के मौसम में वे भी रात में सो सके, 2 जून की रोटी खा सके। इसके लिए हे मेरे ईश्वर, उन गरीबों को अपने चरणों में समर्पित करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे परम प्रसाद में विराजमान यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तुझे धन्य कहते हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आपकी पावन उपस्थिति के लिए, एक एक को अपने सानिध्य में रखने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरित करने के लिए और साथ ही साथ अनुग्रह और कृपा को देने के लिए। प्रभु, इस वक्त हम याद करते हैं विशेष करके रोगियों को, भारत के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले, घर और हॉस्पिटल और अन्य जगह पे रहने वाले सारे रोगियों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। जिनके शरीर में जानलेवा बीमारी है, ऐसे लोगों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। किडनी चली गई है, शरीर बर्बाद हो चुका है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। प्रभु, उस घटना को याद करते हैं जहाँ पे तूने लाजरुस से कहा, लाजरुस लाजरुस कब्र से बाहर निकल आ गया। ठीक इसी प्रकार जितने भी रोगी हैं, उनके जीवन में प्रवेश करने की कृपा कर, उन्हें स्पर्श करने की कृपा कर, अपने अनुग्रह से भरने की कृपा कर, ताकि तेरी चंगाई को महसूस कर सके, अनुभव कर सके। इसके लिए हम
प्रार्थना करते हैं कि तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, अभी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी पुरोहितगण, धर्म भाइयों, धर्म बहनों, सभी विश्वासियों, सभी को हे प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा से भर देना। हे प्रभु यीशु, पवित्र कैथोलिक कलीसिया आपकी चुने हुए जनता है। आपकी चुने हुए जनता के अनुसार आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी करने के लिए आपने ये जनता को अलग कर दिया। हे प्रभु यीशु, अपना स्वार्थता को त्याग कर आपकी इच्छा और योजना पूरी करने के लिए हर एक व्यक्ति को आप योग्य बना देना। इस दुनिया में आपकी अच्छा नमूना दिखाने का शक्ति, सामर्थ्य सबको प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, आपकी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के अंदर से कितना वेदना सहन करने पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, हम एक साथ इसके लिए माफी मांगते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। प्रभु, हम इस समय तेरे हाथों में सब कुछ समर्पित करते हैं। इस कृपाधारी परिवार को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए, उन सब के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। कुछ 2 दिनों में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वर्ष में जो कमी कमजोरियां हम में हैं, जो पाप हमसे हुए उन्हें क्षमा करना, जो कमियां हम में उन्हें दूर करना, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को चंगा करना, ताकि वे स्वस्थ और होकर नए वर्ष में प्रवेश करें और आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की कृपा हमें दे। अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने की कृपा हमें दे प्रभु। आने वाले वर्ष में हम नहीं जानते क्या होगा, कौन पहुंचेगा, लेकिन जो भी होगा प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और हमें ये कृपा देना कि हम अपना अपना क्रूस उठाएं, तेरे पीछे चल सकें। सारे बंधनों को तोड़ना प्रभु, हम में से जो बीमार हैं उन्हें चंगा करना, जो बंधनों में पड़े उनके बंधनों को तोड़ना, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो अपने जीवन में बहुत थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, प्रभु उन्हें ढारस देना और उन्हें हिम्मत देना और उन्हें आशा देना, ताकि वे दृढ़ होकर, बलवान होकर आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो हम में है वो उससे महान है जो संसार में है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि हम दृढ़ता के साथ, निडर होकर, आशावादी बनते हुए अपना क्रूस लेकर तेरे पीछे चलने वाले बन सके। प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए।
तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाइए ऊंची आवाज से। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के नाम के द्वारा मेरे सारे बंधन खुल गए। यीशु के नाम के द्वारा मेरे सारे यीशु के नाम के द्वारा मेरे सारे बंधन खुल गए। यीशु के रक्त के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए। यीशु के रक्त के द्वारा पाप धुल यीशु के रक्त के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। एक साथ हम
अपने घावों को समर्पित करते हुए हम भले अपनी परेशानी को समर्पित करें हम भले उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, कृपा का समय है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। बंधनों को आजाद करने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला सामर्थ्य, बंदियों को आजाद करने वाला सामर्थ्य। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। होने दीजिए समय, प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बरसने दीजिए, हमारे बंधनों को खुलने दीजिए। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम अपने विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, प्रभु यीशु घायल यीशु जो क्रूस पर लटके तड़प तड़प कर मर गए, यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा हमारे बंधनों से हमें आजादी मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है, रोगों से चंगाई मिलती है। आज इस समय विश्वास करेंगे कि उसके घावों के द्वारा, उसके पवित्र बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र रक्त के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, मिल गई है। तो इस समय पाप महसूस करते हैं कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया,
यीशु के पवित्र घावों के द्वारा प्रभु इस समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। विश्वास करना, इस समय स्वीकार करना। He died for you, आपके लिए मरे, आपके लिए घाव खाए, आपके लिए रक्त बहाए, ये विश्वास करना और अपने अतीत के सारे पापों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास करना कि प्रभु तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए रक्त बहाया, तेरी चोटें मेरे लिए हुई। मैं समय स्वीकार करता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों और अपराधों को तूने धोया है, पापों और अपराधों के बंधनों से तूने मुझे छुटकारा दिया है, मेरे रोगों से मुझे छुटकारा दिया है। इस समय विश्वास करना और अपने जीवन के सारे पापों और अपराधों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। यीशु के रक्त के द्वारा, यीशु के पवित्र घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। विश्वास करना, उनके सिर पर लगे घावों द्वारा, उनके हृदय पर लगे घावों द्वारा, उनके हाथों पर लगे घावों द्वारा, उनके घुटनों पर लगे घावों द्वारा, उनके पैरों पे लगे घावों द्वारा, उनके शरीर के समूचे शरीर पर लगे एक एक घाव के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, हमें चंगाई मिली है। इस समय दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, विश्वास के साथ प्रभु से ग्रहण करेंगे। यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं, उसके घावों द्वारा हमें स्वतंत्र करते हैं, उसके रक्त के द्वारा हमें स्वतंत्र करते हैं। दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए हर प्रकार के पाप के बंधन से, अपराध के बंधन से हमें और हमारे परिवार के लोगों को, हमारे परिजनों को प्रभु स्वतंत्र करते हैं। विश्वास करते हुए समय हालेलुया 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 गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं यीशु हमारे लिए शापित हुए, यीशु हमारे लिए क्रूस पर शापित हुए, और यीशु हमारे लिए शापित हुए और हर प्रकार के श्राप से हमें बचाया है। हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, हमारे परिजनों के ऊपर जो जो श्राप पड़ा है, पूर्वजों से जो श्राप पड़ा है, लोगों से श्राप पड़ा है, पाप के बंधन पड़ा है, सारे हर प्रकार के शाप से प्रभु यीशु हमें छुटकारा देते हैं। उसके घावों के द्वारा हर प्रकार के श्राप से हमें छुटकारा मिल जाता है। पूर्ण विश्वास करके उस समय ग्रहण करते जाना, आंखें बंद करके प्रभु से ग्रहण करते जाना। हमारे और हमारे पूर्वजों, हमारे परिजनों, हमारे परिवार के सदस्यों को जो श्राप पड़ा है, सारे श्राप से यीशु के पवित्र बलिदान के द्वारा, यीशु के पवित्र घावों के द्वारा, यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा छुटकारा मिल चुका है और मिल रहा है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। परिवार के सदस्यों को, परिजनों को, मूर्खों को, दादा परदादा सबको प्रभु को समर्पित करते हैं। हर प्रकार के श्राप से छुटकारे के हालेलुया 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 अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। I will fill your wounds and I will heal you, my people। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु के पवित्र घावों के द्वारा हमारे शरीर के हर तरह के घाव, हर तरह के दर्द, हर तरह की पीड़ा, हर तरह के रोग से हमें चंगाई मिल जाती है। यीशु के घावों द्वारा हमें चंगाई मिल जाती है। संत पेट्रुस इसी बात को दोहराते हैं, संत पेट्रुस इसी बात को दोहराते हैं। इस्यास अध्याय 53 में इस बात को दोहराया गया है।
उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के शरीर में लगे एक एक घाव के द्वारा, एक एक बूंद रक्त के द्वारा हमें चंगाई मिली। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु के पवित्र घावों के द्वारा इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक रोगी भाई बहन हर तरह के रोग से, रोग के कारणों से, रोग के पीड़ाओं से चंगाई के पात्र हालेलुया 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 इसी गीत को हम लोग बार बार दोहराते जाएंगे। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले मौन हो जाइए। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज की आराधना में व्यक्तिगत रूप से आप भाग ले पाए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते जाइए। विश्वास के साथ इस समय अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे। संसार भर के सभी रोगियों के लिए मौन होकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर दया करे, पाप और अपराधों को क्षमा करे, उन्हें चंगाई प्रदान करे। मौन होकर इस समय प्रार्थना कीजिए। बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाए।
धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।